हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि यूनिट थर्ड में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हाँ जी, तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो एजेंट्स हैं उनके बारे में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद। तो उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर जो एजेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। दो एजेंट्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि ऐसे एजेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज में लिए जाते हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक एजेंट्स, उनको हम बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो फर्स्ट जो हमारा एजेंट है एसिडिफाइंग और एसिडिफायर एजेंट, तो देख लेते हैं इसका क्या यूज होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट देख लेते हैं एसिडिफाइंग या एसिडिफायर एजेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जो भी टॉपिक्स आए उनके डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। चाहे कहीं से भी आप याद कीजिए, जहां से आपको इजी डेफिनेशन मिले वहां से भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो यहां से भी कर सकते हैं। दीज आर द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस दीज आर प्रोड्यूस और इंक्रीज एसिड। मतलब कि जो एसिडिफाइंग एजेंट है बेसिकली जो एसिड का बैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। अगर एसिड की मात्रा कम है तो उसको बढ़ाएंगे। एसिडिफाइंग एजेंट का यही रोल होता है मेन। These chemical increase the level of acid in the stomach when ingested, thereby decrease the stomach pH। कि अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एसिड आपकी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा, तो उस कंडीशन में जो एसिडिफाइंग एजेंट है वो हमारे जो पीएच है स्टोमक की उसको कम करेंगे, क्योंकि वो एसिड का लेवल बढ़ाएंगे। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा डिफरेंट डिजीज में। अब देख लीजिए टाइप, देख लीजिए गैस्ट्रिक एसिडिफायर। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या हो गया कि गैस्ट्रिक जो स्टोमक है उससे रिलेटेड होगा। दीज आर द ड्रग विच यूज टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ स्टोमक। अब किसके अंदर इंक्रीज करेंगे एसिड? इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर एसिड का लेवल डिक्रीज हो जाना ही एक्लोरहाइड्रिया हम उसको बोल सकते हैं, या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो का मतलब कम, किसका? क्लोरहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल कम हो जाना ही एक्लोरहाइड्रिया जिसको बोलते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए, मतलब इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स। यूरिनरी एसिडिफायर। अब यूरिन में अगर एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए यूरिनरी एसिडिफायर्स का यूज किया जाता है। दीज आर द ड्रग विच आर यूज टू रिमूव एसिडिक यूरिन फ्रॉम द बॉडी और टू मेंटेन पीएच ऑफ यूरिन। तो ये यूरिनरी एसिडिफायर हो गए हमारे। सिस्टेमिक एसिडिफायर देखिए, दीज आर द ड्रग आर एबल टू न्यूट्रलाइज एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर एल्कलाइन फ्लूइड्स की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम एसिडिफायर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को न्यूट्रलाइज करेंगे। जो भी एल्कलाइन सब्सटेंस होंगे, फ्लूइड्स होंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। स्पेशली ब्लड टू मेंटेन द पीएच ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। अगर ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं होता है तो आपके किसी भी पार्ट का पीएच मेंटेन नहीं होगा। तो इसमें इसको मेंटेन करने के लिए हम एसिडिफायर्स का यूज करते हैं। एसिड क्या होता है? एक फार्मास्यूटिकल एड है जो बेसिकली डिफरेंट प्रिपरेशंस में, मेडिकेशंस में यूज किया जाता है। दीज आर द यूज एज फार्मास्यूटिकल एड्स इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन। दो कंपाउंड्स हमारे दे रखे हैं एसिडिफाइंग एजेंट जो हमें स्टडी करना है, अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो पहले देख लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में। तो इसी लेक्चर में देखेंगे अमोनियम क्लोराइड के बारे में। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जो हमारा एक एसिडिफाइंग एजेंट है। देन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड, दीज आर द एसिड या एसिडिफाइंग एजेंट, इसको हम बोल सकते हैं, जो बेसिकली बॉडी के अंदर यूज किया जाता है डिफरेंट कंडीशन में। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NH4Cl।
मोलिकुलर वेट होगा 53.49 ग्राम पर मोल्स। दीज आर द मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कैटेगरी कौन सी होगी? एज ए एक्सपेक्टोरेंट्स ये इसका यूज किया जाता है। इट इज हैविंग नॉट लेस देन 99.5% ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कैसे पता किया गया? मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 100 ग्राम आपका अमोनियम क्लोराइड है तो उसके अंदर इतना अमाउंट तो अमोनियम क्लोराइड का प्रेजेंट होगा, ये गारंटी के साथ है। मतलब इससे लेस नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं कॉमर्शियल बेसिस पे, लेबोरेटरी बेसिस पे? तो 2 मेथड्स हम देखेंगे अमोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट है, इट इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ? HCl के साथ, तो हमारा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर? द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टिल क्रूड क्रिस्टलाइन मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। हम इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे किसके साथ? अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड मेथड देखिए, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे किसके साथ? अमोनियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? हमारा जो प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो ये सिंपल मेथड है, 2 मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के अमोनियम क्लोराइड को। तो इसमें रिएक्शन देखिए, NaCl रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनियम सल्फेट के साथ, देन बनाएगा अमोनिया एंड HCl, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके हमारा अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। तो ये प्रिपरेशन हो गई। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है जो हमारा एसिडिफाइंग एजेंट है अमोनियम क्लोराइड, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इट इज वाइट फाइन क्रिस्टलाइन। अगर आपको इसको फिजिकली देखेंगे तो आपको वाइट फाइन क्रिस्टलाइन की फॉर्म में दिखेगा, कोर्स क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में आपको दिखेगा। इट इज ऑर्डरलेस एंड हैविंग कूलिंग स्लाइन टेस्ट। ऑर्डर नहीं होगा बिल्कुल भी अंदर, और इसको टेस्ट करेंगे तो आपको कूलिंग स्लाइन टेस्ट फील होगा। इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे नमक होता है हमारा, NaCl होता है, वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो ये भी हमारा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल। अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं है। यूज क्या क्या किया जाता है? इट इज यूज एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट में इसका यूज किया जाता है। इट इज मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जब भी एसिड बेस बैलेंस की बात आए तो अमोनियम क्लोराइड और HCl का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखेंगे कि उसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।